मैं अजीत हरसाना मीडिया वॉइस में फिर से आपका स्वागत करता हूँ। आज ये दृश्य है दयाल बाग का। जननायक जनता पार्टी जिंदाबाद, माननीय दुष्यंत चौटाला जी जिंदाबाद। जहाँ पर जेजेपी की प्रदेश सचिव श्वेता शर्मा जी और वार्ड नंबर 22 से जेजेपी के वरिष्ठ नेता प्रेम कृष्ण आर्य पप्पी, जिनकी पुत्रवधू भावना आर्या वार्ड नंबर 22 से तैयारी कर रही हैं पार्षद का चुनाव लड़ने की जेजेपी पार्टी से, और जेजेपी के अन्य कार्यकर्ता भी साथ थे। और वहां के स्थानीय लोगों ने, आप देख सकते हैं, माला पहनाकर श्वेता शर्मा जी का और पप्पी आर्या जी का और उनके साथ खंडेलवाल जी जो थे उनका स्वागत किया फूल मालाओं से। स्थानीय लोग बहुत ही खुश नज़र आ रहे थे, क्योंकि इससे पहले पप्पी आर्या ने वहां ट्यूबवेल का उद्घाटन कराया था दयाल नगर में, और आज वो पहुंचे थे इंटरलॉकिंग की सुविधा देने के लिए, उसका उद्घाटन करने के लिए। जहां मौके पर क्या कहा श्वेता शर्मा जी ने और पप्पी आर्या ने, आप भी सुनिए। श्वेता जी नमस्कार। आज जो ये कार्यक्रम आप यहाँ करवा रहे हैं, ये डिप्टी सीएम के खाते से ये करवाया जा रहा है, तो क्या इसको जो आने वाले चुनाव है उसके मद्देनज़र देखा जाए, या ये जन कल्याण योजना के तहत आप कर रहे हैं? नहीं, ये जन कल्याण योजना के तहत हम ये कर रहे हैं। लेकिन यहाँ के निवासियों को बहुत दिक्कत आ रही थी, यहाँ पे पानी भर जाता था, तो इन्होंने हमसे संपर्क किया कि हमारे को ये दिक्कत है, तो हमने इनकी बात आगे दुष्यंत जी तक रखी और डी प्लान के माध्यम से ये इनके लिए इंटरलॉकिंग स्टाइल का बनाया जा रहा है। तो अभी तो ऐसा कुछ है नहीं हम लोगों का कि हम इलेक्शन का, यहाँ पर तो हम लोगों का कोई इलेक्शन का नहीं है, लेकिन हम लोग सिर्फ लोगों की हेल्प के लिए, जैसे कि आप देख रहे हैं कि दुष्यंत जी सातों दिन 24 घंटे लोगों के लिए अवेलेबल रहते हैं, तो हम तो उन्हीं की दिशाओं पे, नीतियों पे चलते हैं। तो आज जो ये यहाँ पर दयाल नगर में, ये स्लम एरिया में आता है, इसमें काफ़ी काम आप लोगों ने कराए हैं, उसमें से आज एक ये काम भी आप ये करा रहे हैं, तो इसमें कितना एरिया कवर कर रहे हैं पप्पी जी? ये जो मास्टर प्लान का, डी प्लान का माननीय दुष्यंत चौटाला जी की ग्रांट से जो यहाँ कार्य हो रहा है, वो लगभग 6.5 लाख रुपए के करीब का हो रहा है जी। इसमें सारे जितनी भी गलियाँ हैं दयाल नगर की, जो मैं समझता हूँ कि नहीं बनी हुई हैं या मैं समझता हूँ किसी कारण खराब हुई हैं, तो इंटरलॉकिंग टाइलों का ये 6.5 लाख के करीब दुष्यंत जी की ग्रांट से, जो कि हमारे साथ में हैं श्वेता जी, इन्होंने और इनके प्रयासों से ये सारा कार्य हो रहा है। सारा कार्य। एक प्रश्न और मैं पूछना चाहूँगा, आप खैर पार्षद की तैयारी कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, सबको मालूम है। इसके साथ साथ यहाँ बीजेपी और जेजेपी की मिलीजुली सरकार है, और आपकी विधायक हैं जो हैं वो हैं बड़खल विधानसभा से, जो है बीजेपी की विधायक हैं, और आपके उनके संबंध भी काफ़ी मधुर रहे हैं पहले से भी। तो इसमें आपको जो यहाँ जो सामाजिक कार्य आप कर रहे हैं, उनका कितना योगदान आपको मिल रहा है? देखो, मैं ये समझता हूँ कि जो हमारे यहाँ से विधायिका हैं बहन सिमरत खा जी, और बीजेपी जेजेपी की हमारे प्रदेश में सरकार है जी, तो हम सब मिलकर जितना भी विकास कार्य कर रहे हैं, हम सब मिलकर कर रहे हैं, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने भी फरीदाबाद अपने बड़कल विधानसभा के लिए काफ़ी कार्य किए, काफ़ी कार्य किए। तो आपको सहयोग हर जगह मिल रहा है उनका? मैं ये कह रहा हूँ कि उनका भी सहयोग मिल रहा है, और हमारे जो जननायक जनता पार्टी के जो हमारे शीर्ष नेतृत्व है, उनका भी सहयोग हमें मिल रहा है। उनका भी मिल रहा है। और दुष्यंत चौटाला जी ने फरीदाबाद पे एक विशेष ध्यान दिया, ग्रीवेंस कमेटी में भी वो यहाँ रहे हैं, और काफ़ी उन्होंने जो दौरे यहाँ किए हैं, पहले कभी जो है चौटाला परिवार से कोई भी रहे हैं तो उन्होंने इतने दौरे कभी नहीं किए फरीदाबाद के। आखिर क्या कारण दुष्यंत जी का खास लगाव है फरीदाबाद से? फरीदाबाद से मैं समझता हूँ क्योंकि चौधरी देवीलाल जी के समय से ही फरीदाबाद में मैं दुष्यंत जी का चौटाला परिवार का बहुत विशेष लगाव रहा है, और क्योंकि वे एक पढ़े लिखे नौजवान इंसान हैं, और क्योंकि दुष्यंत जी की ग्रीवेंस कमेटी के यहाँ अपने चेयरमैन रहे हैं, उनकी वजह से जो सबसे ज़्यादा हमारे पड़ोस में आपको ग्रीनफील्ड से बहन जी भी ग्रीनफील्ड की रहने वाली है, और बहन जी के द्वारा ही हमारे भाई सन्नी खंडेलवाल जी एडवोकेट हैं, इनके द्वारा ही वो वहाँ पे अपना ग्रीवेंस कमेटी में ग्रीनफील्ड को टेक ओवर करने की, या आप ग्रीनफील्ड के फ्लाईओवर के नीचे हमेशा जो पानी भरा होता है उसको बिल्कुल क्लियर साफ करने की नगर निगम से जो दरखास्त लगाई थी, बहन जी के द्वारा लगाई थी, और मैं समझता हूँ कि दुष्यंत चौटाला जी उन्होंने एक्सेप्ट करके और उन पर ऑर्डर ये सारे हुए हैं, और जिससे कि मैं कह रहा हूँ क्षेत्र का बहुत बड़ा विकास, हमारे अपने गुरुकुल जो फ्लाईओवर के लिए भी मैं दुष्यंत जी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि दुष्यंत जी के द्वारा ही इस फ्लाईओवर के अलाइनमेंट वगैरह, इस पर फ्लाईओवर बनने जा रहा है, फ्लाईओवर बनने जा रहा है। तो आप कहते हैं कि दुष्यंत जी ने इसमें
अपना निजी उन्होंने संज्ञान लेकर के इस काम का विशेष योगदान दिया है। और दूसरी बात, उनके नेतृत्व में काफ़ी अच्छा नेतृत्व उन्होंने अभी तक किया है। और फरीदाबाद में जो जेजेपी का बढ़ता हुआ कुनबा है, आप भी बीजेपी से जेजेपी में आए हैं, तो आपको क्या लगता है कि जेजेपी की कितनी साझेदारी रहेगी आने वाले नगर निगम चुनावों में? मैं ये समझता हूँ, क्योंकि अभी जैसे हमारे शीर्ष नेतृत्व कहता है कि हम मिलकर चुनाव बीजेपी के साथ यहाँ लड़ेंगे जी। अगर जितनी भी सीट मैं समझता हूँ उनके हिस्से में या उनके अधिकार में आएंगी, वो सारी वो लगभग जीतेंगे। क्योंकि सबसे मेन बात यही है कि आज जो हमारा हरियाणा का जो युवा है वो दुष्यंत चौटाला जी को सीएम देखना चाहता है, और हम सबकी भी इच्छा है कि दुष्यंत चौटाला जी नौजवान यहाँ से सीएम हरियाणा का बने। ये भी हमारी इच्छा है, हम भगवान से ये कामना करते भी हैं। तो आप सीएम साहब के जो उनके लेके मान के चल रहे हैं, तो कल को फिर बीजेपी से आपका इस पे अंतर विरोध नहीं होगा उसके लिए? ये हमारा विषय नहीं है, ये राष्ट्रीय नेतृत्व का विषय है। क्योंकि हम तो यही चाहेंगे कि वे हमारी पार्टी के जो नेता हैं, जो ऊर्जावान हैं, जो जन कल्याण का कार्य कर रहे हैं, वो हमारे वो आए। तो आप अपने वार्ड में काफ़ी समय से जो है सक्रिय हैं, आपको क्या लगता है यहाँ से कितना सहयोग आपको मिल रहा है? मैं ये समझता हूँ, क्योंकि वार्ड नंबर 22 ये समझ लो मेरा परिवार, मेरा घर है, और इसमें हम लगातार बचपन से लेकर आज तक लगातार सामाजिक कार्य करते हैं। उसी कड़ी में जनता पार्टी जिंदाबाद, माननीय दुष्यंत चौटाला जी जिंदाबाद, माननीय डॉक्टर अजय चौटाला। तो यहाँ आपने देखा श्वेता शर्मा जी ने जो है नारियल तोड़कर जो है इसका उद्घाटन किया है। यहाँ जो इंटरलॉकिंग लगनी है जन कल्याण योजना के तहत डिप्टी सीएम के खाते से ये कार्य यहाँ प्रारंभ किया गया। 6.5 लाख रुपए की योजना है, और इसी तरीके से जो है धीरे धीरे काम करवाए जा रहे हैं, ताकि लोगों की जन सुविधाओं का ख्याल रखा जा सके और जो है जनता को सुविधा मिल सके। यह आपने देखा, यहाँ पर काफ़ी लोग जो है मौजूद हैं और सबने अभिवादन किया, पप्पी आर्या का भी और श्वेता शर्मा जी का भी, और उनके साथ जो बाकी के दल के सदस्य हैं। आपने देखा भी, वहाँ उद्घाटन भी किया, और साथ ही साथ यहाँ पर जो है और भी गलियाँ इन्होंने दिखाई हैं। किसी गली को ऊंचा करना है, कहीं पर काम करना है, उस सभी को संज्ञान में लेते हुए पप्पी आर्या श्वेता शर्मा जी के साथ यहाँ मौके पर। क्योंकि स्थानीय लोगों को पप्पी आर्या से बहुत उम्मीदें हैं, इसलिए उन्होंने जहां इंटरलॉकिंग शुरू हुई उस गली के अलावा अन्य जो क्षेत्र था 7 का गलियां थीं, जहां कहीं पे कुछ ऊंचा होना, नीचा होना या कोई और काम था, उसके बारे में उनको दिखाया और सारी जगह घुमाया। साथ ही साथ एक उन्होंने मांग रखी बारात घर की। बारात घर की मांग को लेकर क्या कहा पप्पी आर्या ने, आप भी सुनिए। अभी आप यहाँ पहुँचे, आपने जो है सड़क का उद्घाटन किया, इंटरलॉकिंग टाइल्स का उद्घाटन किया, लोग काफ़ी संख्या में यहाँ इकट्ठे हुए, बड़ा आपको मान सम्मान मिल रहा है, बड़ा प्रेम मिल रहा है। एक तो ये समझ में आता है कि आप इन लोगों से सीधे जुड़े हुए हैं, इनसे के साथ जो है ज़मीनी स्तर पर आप जुड़े हुए हैं, तो ये लोग आपके साथ इतना जो है प्रेम भाव से मिल रहे हैं। लेकिन इन्होंने अभी एक जो मांग रखी थी बारात घर की, उसको लेकर के आपकी क्या नीति है अभी? उसके लिए हमारा जो प्लान है वो ये है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि दयाननगर एक बहुत बड़ा परिवार है, बहुत बड़ा गाँव है, और इसमें कम्युनिटी सेंटर जैसे मैं कहता हूँ डिस्पेंसरी सरकार ने यहाँ पे खुलवा रखी है, जैसे यहाँ पे कम्युनिटी सेंटर भी होना चाहिए, मांग बहुत जायज़ है। और जैसा कि बहन जी ने भी बताया, क्योंकि इनके पास जितनी महिलाएं, सारे हमारे पांडे जी खड़े हुए हैं, सारे लोग आए हैं, तो भाई उसके लिए मैं समझता हूँ कि यहाँ पे जगह भी हमारे पास अवेलेबल है सरकार की तरफ से। और ये मांग हम इनकी जो हमारे कम्युनिटी सेंटर की बारात घर की जो मांग है, इसको हम अपने शीर्ष नेतृत्व पे, माननीय दुष्यंत चौटाला जी पे, माननीय अजय चौटाला जी के द्वारा हम अपने प्रयासों से वहाँ पहुँचाएंगे और इसको हल कराने का कार्य करेंगे। तो यहाँ लोगों ने जो है इस बात पर आपकी ताली बजाई है, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आपका शुभ नाम? देवेंद्र पांडे। तो जो ये बारात घर की जो समस्या है, ये काफ़ी समय से होगी? बहुत दिनों से है। तो जो आपके निवर्तमान पार्षद थे, क्या उन्होंने कभी इस पर ध्यान नहीं दिया है? उनसे आपने मांग नहीं की? मांग किया गया है, बट हुआ नहीं।
हुआ नहीं। मांग तो एक बार नहीं 10 बार 50 बार किया तो गया। क्यों नहीं आपकी बात उन्होंने सुनी? क्या वो काम नहीं करते हैं यहाँ पर? हम तो करते हैं, ऐसी बात नहीं, काम उन्होंने किया है, बट ये बारात घर के लिए हमारा नहीं, उन्होंने काम किया है तो आज पप्पी जी को क्यों बुलाया फिर आपने काम करवाने? सामाजिक कार्य है। सामाजिक कार्य है। पप्पी जी तो हमारे घर कुल के मिला आदमी के हैं। कुछ काम वहाँ से हो गया, कुछ काम यहाँ से हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप फिर किसको चुनेंगे? कल को अगर चुनाव आता है तो फिर किसको चुनेंगे? सबको कैसे चुनेंगे? चुना तो एक ही जाएगा, जननायक जनता पार्टी को चुनेंगे। जननायक जनता पार्टी को। तो श्वेता जी, आपने जैसे अभी यहाँ आप पहुँचे हैं, ये समस्या भी आपने देखी और भी अभी इनकी काफ़ी समस्याएं हैं, कई गलियाँ और अभी बाकी हैं, उनके लिए आपका क्या प्लान है? जैसे जैसे हमारे पास समस्याएं आएंगी हम आगे इनकी समस्याएं दुष्यंत जी, हमारे माननीय दुष्यंत जी के सामने रखेंगे और हम उसको शीघ्र ही सॉल्व कराने का कोशिश करेंगे। तो बारात घर के लिए भी आपका प्रयास अभी से शुरू होगा? बिल्कुल, जैसे आज हमारे को पता लगा है हम तुरंत ही इसके लिए दुष्यंत जी से निवेदन करेंगे कि यहाँ के लोग, यहाँ पर 10,000 लोगों की लोग रहते हैं और इनको जल्द से जल्द एक बारात घर दिया जाए। इन लोगों की ये जेन्युइन प्रॉब्लम है, तो हम लोग इसको मतलब पूरी कोशिश करेंगे कि हम इनकी ये प्रॉब्लम दूर कराएं। आपने कहा दूर करेंगे। अभी यहाँ मैंने बात सुनी, कुछ महिलाएं आपस में कह रही थी कि जो हमारा बारात घर बनवाएगा हम उसी को वोट देंगे, चाहे कोई भी हो। देखिए, वोट इन लोगों के हैं। हम यहाँ पर काम कर रहे हैं, दुष्यंत जी जिस तरह से काम कर रहे हैं वो हम वोट के लिए नहीं कर रहे हैं, हम लोगों की समस्याओं के लिए कर रहे हैं। ये हमारा परिवार है। दयालनगर में जब दयालनगर टूट रहा था तो ये लोग हमारे पास आए थे और हम लोगों ने तब भी इनको एक परिवार की तरह हमने पूरी कोशिश करी थी कि इनका दयालनगर ना टूटे। हम अपने डीसी साहब से भी मिलके आए थे इन लोगों के साथ। ये लोग मेरे पास ही आए थे, मैं ही गई थी डीसी साहब। ग्रीवेंस कमेटी में भी आपने जो है पप्पी आर्य जी के साथ में कई बार आवाज़ उठाई, उसका नतीजा ये भी निकला, यहाँ आपने एक ट्यूबवेल भी पास कराया, उसका भी लोगों को काफ़ी सहायता मिली। तो आप निरंतर जो इस प्रयास में लगे हुए हैं, यहाँ लोगों के साथ जुड़े हुए हैं ज़मीनी स्तर पर, आप का अपना जो है इसमें सामाजिक भावना से आप ज़्यादा हैं या फिर राजनीतिक उससे? देखिए, हम तो सामाजिक भावनाओं से यहाँ पे काम कर रहे हैं, लोगों की प्रॉब्लम दूर करने के लिए कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि हम अभी तो हमारा कुछ है ही नहीं, फिर भी हम लोगों के लिए आप देखिए फिर भी हम आप लोगों से काम कर रहे हैं। आपका शुभ नाम? मेरा नाम सन्नी खंडेलवाल है जी। और मैं जननायक जनता पार्टी कार्यकर्ता हूँ। तो आप यहाँ की समस्याओं से कितने वाकिफ़ हैं? आपने क्या यहाँ पे समझा कि भाई क्या ज़रूरत है लोगों की? यहाँ पे कई गलियाँ अभी कच्ची हैं जी और यहाँ पानी की भी समस्या है, जी। तो कई जगह पानी भी भर जाता है। अब ये समस्या हमारे संज्ञान में आई है, अब हम इस पे जांच कर हम इस पे देख रेख करवाएंगे क्यों आ रही है समस्या और इसको क्या उसका उपाय है, क्या उपाय है, और ऊपर तक लेके जाएंगे बात को। और जहाँ जहाँ और भी गलियाँ बननी है उनको भी बनवाने का प्रयास करेंगे। तो अभी आप में से आप जब खड़े थे यहाँ कई लोग, तब आप ये कहते कि भाई जो बारात घर बनवाएगा हम उसी को वोट देंगे। तो आपने जो पहले जो वोट दिया था वो उससे नहीं कहा था ये? भैया कई बार इतना बनवा दियो जो हमारे सहायता करेंगे भी हम उनके साथ। नहीं, उसने अगर इतना बनवा दिया तो फिर बात क्या रह गई? उन्हीं के साथ है और बनवाने भैया। तो अगर मान लीजिए अब ये पप्पी जी इसको बनवा देते हैं तो आप किसको वोट देते हैं? तो ये बारात घर जो है एक मुद्दा हो गया आपका। यहाँ देखने की बात ये है, पहले ट्यूबवेल की व्यवस्था करवाई, आज इंटरलॉकिंग की व्यवस्था करवाने की शुरुआत की गई गलियों में, और जो गलियाँ रह जाएंगी उनको भी सही कराने का आश्वासन दिया पप्पी आर्या ने। लेकिन साथ ही साथ एक मांग और हुई बारात घर की, और जो मुद्दा बनता नज़र आ रहा है, लेकिन उस पर भी पप्पी आर्या ने अपना पक्ष रखा और कहा कि हम पूरा प्रयास करेंगे कि इसको जल्द से जल्द पूरा किया जाए। आने वाला समय बताएगा कब तक इनकी ये मांगें पूरी हो पाती हैं, लेकिन बाद में आप देख सकते हैं यहाँ आराम से उन्होंने, लोगों ने स्वागत किया उनका, चाय पानी की व्यवस्था भी थी और लोग वहाँ मौजूद रहे अंत तक, और पप्पी को लेकर के, पप्पी आर्या को लेकर के उनके बीच में काफ़ी उत्साह भी दिखाई दिया। ये कार्यक्रम गली